अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात के दूसरे राउंड के हवाले से अनसर्टेनिटी है, गैर यकीनी है, लेकिन इस सब के दौरान असल डेवलपमेंट्स पसे पर्दा हो रही हैं और चीन जो है उसने खामोशी से लेकिन इंतहाई महारत से अपना काम कर दिया है और इस्लामाबाद में एक इंतहाई अहम तरीन मीटिंग हुई है। एक जानिब तो मुज़ाकरात के हवाले से क्या डेवलपमेंट्स हैं, इस्लामाबाद की क्या सूरत हाल है, और साथ ही साथ चीन ने जो मास्टर स्ट्रोक खेला है और पसे पर्दा जो चाइना का रोल है उसके हवाले से भी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 21 अप्रैल 2026 मंगल का दिन। नाज़रीन किराम, आज इम्कान ये था कि अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात हो जाएंगे। ईरान के वफ़द ने इनिशियल हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक आज सुबह इस्लामाबाद के नूर खान एयरबेस पर लैंड करना था और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो तो वैसे ही मुतज़ाद खबरें देता है, मुतज़ाद बयानात देता है। कभी डोनाल्ड ट्रंप कह देता है और ये अमरीकी सदर कह रहा है, तो इस बात की क्रेडिबिलिटी इमेजिन ये किया जाता है, आम हालात ऐसे बनते हैं, यूजुअली ये होता है कि अमरीकी सदर कह दे तो उस बात को क्रेडिबल समझा जाता है। ट्रंप ने कहा चंद घंटों में जेडी वैंस पहुंच जाएगा, जेडी वैंस अभी तक वहां से निकला ही नहीं। और अब तो ईरान के वफ्द ने भी कह दिया है कि जेडी वैंस अगर तुम निकलने लगे हो तो अपने जो बैग पैक किए हैं उन्हें अनपैक कर दो, क्योंकि इस तरह का जो अमेरिका का तर्ज अमल है उसके साथ तो हम बातचीत और मुज़ाकरात कर नहीं पाएंगे। अब असल में जो डेवलपमेंट्स हैं वो हम आपके सामने रखते हैं। ऑन दी अदर हैंड जो चाइना का रोल है, और एक इंपॉर्टेंट तरीन मीटिंग हुई है इस्लामाबाद में और चाइना इस सारे मंजरनामे में खुलकर सामने आ चुका है। ये सब डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार भी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा जो है वो आपने कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना है। नाज़रीन किराम, सीज फायर 21 तारीख तक है। अमेरिका के टाइम के मुताबिक भी देखें तो अब चंद घंटे इस सीज फायर में बाकी हैं। इट इज अ मैटर ऑफ फ्यू आवर्स कि ये सीज फायर खत्म हो जाएगा। कशीदगी दोनों मुल्कों के दरमियान वैसे ही उरूज पे है, सूरत हाल परेशान कुन है और अल्लाह ना करे ये सीज फायर ख़त्म हो और मुआहदा ना हो या सीज फायर एक्सटेंड ना हुआ तो जंग जो हमने इससे पहले देखी थी उससे भी ज़्यादा शिद्दत के साथ, ज़्यादा खौफनाक और ज़्यादा तशवीशनाक तरीन रूप इख्तियार कर लेगी ईरान और अमेरिका की जंग, क्योंकि इस मरतबा मुज़ाकरात का रास्ता जो है वो भी दोनों साइड्स एक मरतबा फिर अपना चुकी होंगी। अब इस सब में पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें जारी हैं। पाकिस्तान की तो एक यही कामयाबी है कि इस वक्त पूरी दुनिया में सिर्फ एक मीडिएटर है, सिर्फ एक मुल्क है जो सालिस का किरदार अदा करने की पोजीशन में है और वो है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। सिर्फ एक मुल्क है आज के दिन तक, अभी तक जो अमेरिका और ईरान दोनों के लिए काबिल कबूल है। अमेरिका और ईरान दोनों कहते हैं कि भाई यही मुल्क है जिसकी सालसी हमें कबूल है। अब पाकिस्तान ने एक जानिब अपने एफर्ट्स तेज कर दिए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान का नेवल ब्लॉकेड नहीं हटाया। पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने कल कॉल भी की और कहा कि ये नेवल ब्लॉकेड आप हटाएं तभी मुज़ाकरात हो सकेंगे। ट्रंप ने कहा मैं इसे कंसिडर करता हूं। अब डोनाल्ड ट्रंप क्या सोच रहा है ये एक अलग बात है, लेकिन ईरान जो है वो ये कह रहा है कि इस तरह से हम मुज़ाकरात में नहीं बैठेंगे। सेकेंडली, डोनाल्ड ट्रंप का जो सोशल मीडिया है, CNN के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने अपने कुछ करीबी साथियों को यह कहा है कि मुझे यह लगता है कि पाकिस्तान जिस तरह से अपने एफर्ट्स कर रहा था, पीस डील हो जानी थी, लेकिन मेरे सोशल मीडिया पोस्ट्स की वजह से शायद काम खराब हुआ है। क्योंकि कल तक डोनाल्ड ट्रंप कह रहा था कि आज ही जेडी वैंस पहुंचेगा और आज ही इस्लामाबाद में एक मुआहदा साइन हो जाएगा। और इसमें एक और बड़ी बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने यहां तक कह दिया था कि मैं खुद भी इस्लामाबाद जा सकता हूं और ईरान की जो लीडरशिप है उससे मैं खुद भी मुलाकात करने का शौक रखता हूं। यानी ईरान की लीडरशिप के साथ मैं खुद भी मिलना चाहूंगा और ये डील मैं खुद भी साइन करने की पोजीशन में हूं। अब ये जो सारी चीजें हैं इन्हें जरा हमने समझना है, एनालाइज करना है, क्योंकि ये मामला इतना भी सादा नहीं है, ये मामला इतना भी सिंपल नहीं है जितना इस वक्त लग रहा है। एक तरफ ये सब कुछ है तो वहीं दूसरी तरफ अगर किसी को लगता है कि इस सारे प्रोसेस में चाइना ऑन बोर्ड नहीं है तो ये किसी की खाम ख्याली होगी। अभी रिसेंटली पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने जो सऊदिया, कतर, तुर्की के दौरे किए, ये इन तमाम तर रीजनल और की स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिया गया। याद रखिएगा इससे पहले भी ये खबर आई थी कि चाइना ने ईरान को कन्विंस किया कि ये जो पाकिस्तान के एफर्ट्स हैं, ये जो पाकिस्तान की कोशिशें हैं, ये जो पाकिस्तान की काविशें हैं, इन काविशों को आपने
यूटिलाइज करना है, पाकिस्तान की दी हुई अपॉर्चुनिटी से फायदा उठाएं और मुज़ाकरात करें। पाकिस्तान और चाइना ने एक 5 नुकाती वॉर एंड करने का प्लान भी दिया था। तो अब एक मरतबा फिर जो चीन है, याद रखिएगा सामने कोई मुल्क आए ना आए, लेकिन ये तमाम तर इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स जो हैं ये लूप में हैं, ये ऑन बोर्ड हैं। इवन रशिया जो है उसे पाकिस्तान ने ऑन बोर्ड लिया हुआ है, इवन रशिया जो है उसे पाकिस्तान ने लूप में लिया हुआ है। और अभी बाय द वे मैं आपको ये बताऊं कि इस्लामाबाद की सड़कों पर वेलकम टू इस्लामाबाद के बैनर्स जो हैं वो लग गए हुए हैं। इस्लामाबाद टॉक्स के बैनर अभी तक नहीं आए, यानी कि अभी तक ये चीज क्लियर नहीं हुई कि इस्लामाबाद टॉक्स जो है उसके राउंड 2 के हवाले से ऑफिशियल कंफर्मेशन। बाय द वे कल के दिन तक और रात तक सिक्योरिटी बहुत ज्यादा थी, सिक्योरिटी तो अभी भी है, लेकिन रोड्स बंद कर दिए गए थे। अभी दोबारा से रोड्स जो हैं उन्हें कदरे कुछ ना कुछ रोड्स को खोला गया है। इससे भी मुझे जो अंडरस्टैंडिंग मिली है वो ये है कि भाई अभी मुज़ाकरात के हवाले से चीजें डामाडोल हैं। ये मुज़ाकरात होने हैं, लेकिन ये मुज़ाकरात कब होने हैं इसके हवाले से तशवीश है। कल या परसों ये मुज़ाकरात का दौर जो है सज सकता है। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आज रात ईरान का वफ्द पहुंचे और अमेरिका जो है वो भी अपना वफ्द वहां से भेजे। और एक ये भी खबर आ रही है कि एक जो लो लेवल का, जारी बात है, एक तो टॉप लेवल के लोग आते हैं ना, एक जरा नीचे टेक्निकल लेवल के जो लोग होते हैं, यानी आप कह लें कि सेकंड टियर के जो वफ्द के लोग हैं वो अपेरेंटली कुछ इतलात के मुताबिक पाकिस्तान पहुंच चुके हुए हैं। और रात को वैसे भी जिस रूट से उन्होंने आना था वहां पे ट्रैफिक पूरी बंद की हुई थी उन्होंने, तो उससे भी यही मुझे ये समझ लगी। आई वॉज ऑल्सो स्टक इन द ट्रैफिक फॉर क्वाइट सम टाइम। तो अब नाज़रीन कराम सिचुएशन जो है उसे ज़रा हम एनालाइज कर लेते हैं, सूरत हाल को ज़रा हम समझ लेते हैं। सूरत हाल इस वक्त बड़ी अजीब सी हो गई है और इसमें अचानक से चाइना जो है उसने एक सरप्राइज एंट्री दी है। चाइना के जो सफीर हैं वो फौरी तौर पर पहुंचे हैं पाकिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स में और उन्होंने पाकिस्तान के वजीर खारजा जो हैं उनसे एक इंतहाई अहम तरीन मुलाकात की है। ये मुलाकात और इस मुलाकात की टाइमिंग और इसका एलामिया, अच्छा अब याद रखिएगा ये जो एलामिये होते हैं इन एलामियों के अंदर तो यूजुअली जेनेरिक सी बात ही होती है, लेकिन इस एलामिये के अंदर ये नहीं है कि बामी दिलचस्पी के उमूर ये वो। इसमें सिर्फ ये लिखा गया है कि चाइना पाकिस्तान के पीस एफर्ट्स को सपोर्ट करता है। चाइना पाकिस्तान के जो पीस के लिए और मिडल ईस्ट और पूरी दुनिया के अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशें हैं, पाकिस्तान की काविशें हैं, पाकिस्तान का मस्बत किरदार है। चाइना ने ऐन मौके के ऊपर अपना वजन सारा उठाकर पाकिस्तान के पलड़े में डाल दिया है। ये कोई छोटी मोटी डेवलपमेंट नहीं है, दिस इज वेरी बिग डेवलपमेंट। ये एक मैसिव अपडेट है और इसे अगर हम एनालाइज करें तो बहुत सी चीजें जो हैं वो हमारे सामने आहिस्ता आहिस्ता क्लियर होना शुरू हो जाती हैं कि बहुत कुछ चल रहा है पसे पर्दा, बहुत कुछ पाइपलाइन में है। और चीन ने भी ये मास्टर स्ट्रोक खेला है। आपको मालूम है कि इससे पहले भी मुज़ाकरात की मेज पर ईरान जो है उसे लाने में चाइना ने एक इंतहाई अहम तरीन किरदार जो है वो अदा किया था। और अब भी ये बताया जा रहा है कि जो चाइना है वो एक मरतबा फिर एक्टिव हो गया है और डेडलॉक ख़त्म कराने में जो पाकिस्तान का किरदार है चाइना उसकी सपोर्ट में खुलकर सामने आया। यानी चाइना खुद से कोई एफर्ट नहीं कर रहा, चाइना कह रहा है जो पाकिस्तान कर रहा है सब उससे फ़ायदा उठाएं, जो पाकिस्तान कर रहा है वो ऐसे ही समझा जाए हम कर रहे हैं, हम पाकिस्तान के साथ हैं और पाकिस्तान के एफर्ट्स को हम करते हैं सपोर्ट। ये एक इंतहाई क्रूशल टाइम के ऊपर चाइना की तरफ से कदम उठाया गया और ये एलामिया जो जारी हुआ इसके बहुत से तर्जुमे और तबसरे इसके ऊपर हो रहे हैं, लेकिन मैसेज इसके अंदर बड़ा सिंपल है। मैसेज इसके अंदर सिर्फ एक है, वन लाइनर है। बॉटम लाइन इसकी ये है कि पाकिस्तान जो है वो एक मर्तबा फिर एक मिरेकलस डील जो है उसकी तरफ जा रहा है और अल्टीमेटली हमारा ये मेन टास्क होगा कि हम इस जो आप कह लें कि सीज फायर है उसे कम से कम फौरी एक्सटेंड करवा दें। अभी मैं आपसे इजाज़त लेता हूं क्योंकि मेन रास्ते बंद हैं और छोटी सड़कों से जाना पड़ रहा है और इसलिए काफ़ी बम्पी राइड भी है और कैमरा जो है वो भी काफ़ी हिल रहा है। तो अभी के लिए इतना ही, फिर आई वुड बी रीचिंग माय ऑफिस, तो वहाँ से आपको लेटेस्ट अपडेट्स देते हैं और कुछ फील्ड से भी रिपोर्टिंग करेंगे। तब तक मखदूम साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।